पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमरीका और ईरान में जंग बंदी। पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। कौमी क़यादत सिफारती मुहाज पर सुरखरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की जंग बंदी की तजवीज़ मान ली। ट्रंप का 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले बंद करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी जंग बंदी की तजवीज़ तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। बातचीत का आगाज जुम्मा 10 अप्रैल से होगा। तेहरान ने भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने की तस्दीक कर दी। ईरान का कहना है कि दोनों फरीकैन ने इत्तेफाक किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तौसी हो सकती है। तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में अमरीका से बात करेंगे। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है इसराइल ने भी आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद आबने हरमज से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारियां। दोनों ममालिक के नुमाइंदों के नाम सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा में मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने 45 मिनट तक गुफ्तगू की। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने आबने हरमज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी स्पीकर के दौरे की बात की। कहा पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे। मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा जंगबंदी हमारे शहीद रहनुमा अली खामनाई के खून का समर और अवाम की कामयाबी है। सिफारतकारी का मैदान हो या दिफा का शोबा, इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा बरादर मुल्कों ने जंगबंदी तक पहुंचने में ताउन फराहम किया। खलीज ताउन कौंसिल के अपने बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हिमायत और अज़्म हमारी कोशिशों के लिए अहम है। दुनिया भर में अपने तमाम शराकतदारों दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीका ने अमन के लिए तदब्बुर का मुजाहिरा किया। आए हम सब मिलकर खित्ते और इससे बाहर एक पायदार अमन कायम करने के लिए काम करें। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए मौखर करने का ऐलान। कहा यह फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की। इक़दाम का मकसद खत्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहिदे के हवाले से नुमाया पेशरफ हो चुकी। ईरान के 10 निकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तलाफी निकात पर भी इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्तों की ये मोहलत हतमी मुआहिदे को मुकम्मल करने में मदद करेगी। ईरान अब तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मशरिक़ वस्ता के लिए सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा अमरीका ने 15 निकाती मुआहिदे का फ्रेमवर्क तैयार किया। बेशतर निकात पर इत्तफाक हो चुका। मुआहिदे में जौहरी मवाद से मुतल्लिक निकात भी शामिल होंगे। जंगबंदी के तहत ईरानी यूरेनियम का मामला बेहतरीन तरीके से संभाल लिया जाएगा। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर चीन लाया। ईरान अब जंग से थक चुका और अमन चाहता है। ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी वज़ीर जंग का दावा। पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग। कहा ईरान की नई रजीम समझती है डील बेहतर है।
ईरान को बड़ी शिकस्त दी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बना सकता। ईरान की फिजाइया और नेवी भी खत्म कर दी। 40 दिनों में अमेरिका ने सिर्फ अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते तो कोई नहीं रोक सकता था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रहमदिली का मुजाहरा किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब और तारीखी रहा। जो कामयाबियां डोनाल्ड ट्रंप को मिली वो किसी और सदर को नहीं मिली। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने कहा, हम सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। जंग बंदी एक वक्फा है। इसराइल के साथ दोबारा मुश्तरका कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन के मकासद पूरे हो चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची ने कहा, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी माहिदे की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी जंग खत्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी के ऐलान पर ईरानी शहरियों का जश्न। हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए, परचम उठाकर खूब जश्न मनाया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बड़ी तादाद में खवातीन ने रैली निकाली और अपनी हुकूमत के साथ इजहार एकजहती किया। ईरानी शहरी जंगबंदी के ऐलान पर खुश दिखाई दिए और इसको अपने मुल्क की फतह करार दिया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में भी खुशियों का समा। बगदाद शहर में अवाम ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। इराक के दीगर शहरों में भी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। ईरान के 10 निकाती फार्मूले पर अमरीका मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद। खत्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल। ईरान के निकात में इराक, लबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल। किसी वक्त की हद के बगैर ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा। पूरे खत्ते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम। आबने हॉर्मस को दोबारा खोलना शामिल। आबने हॉर्मस में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का निफाज। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। अमरीका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड की फौरी वापसी भी शामिल। ईरान की जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी भी 10 निकात का हिस्सा। तमाम मुहाजों पर फौरी जंगबंदी की तजवीज़ भी दी गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कौम को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की काविशें लायक तहसीन हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशें भी काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शरफ हासिल हो रहा है। खित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर पुरअमन बनाना है। इजलास में काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। वज़ीर आज़म की आज सदर ममलिकत से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ सदर को काबीना के फैसलों से आगाह करेंगे। जंगबंदी मुबारक, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, दुनिया में पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया। अमरीका समेत पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। सिविल और अस्करी क़यादत ने 2-3 साल में बेपनाह कामयाबियां समेटी। जंगबंदी कराने के बाद पाकिस्तान सियासी तौर पर नए दौर में दाखिल हो रहा है। अब इस्तेहकाम भी होगा और हम मईशत पर भी तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। मोदी फारिग हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारत अब तक अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में शरीक होना होगा, वरना ईरान को मालूम है कि सदर ट्रंप मजाक नहीं करते। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप ईरान के मामले पर पेशरफ्त के लिए बेचैन हैं।
अमेरिकी सदर ने हिदायत दी है कि ईरान के साथ अच्छे इरादे से काम करें। कुछ ईरानी रहनुमाओं ने जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया। अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोकने पर इत्तफाक किया। ईरान ने अपनाए हरमुज के रास्ते खोलने पर भी इत्तफाक किया। यूरोप में कई सियासी रहनुमाओं की क़यादत ने रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका को मायूस किया। अमेरिका और इसराइल को ईरान में बुरी तरह शिकस्त हुई। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर यकतरफा और जारहाना हमला किया। रूस ने इब्तिदा ही से कहा था जारहियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। जंग का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। मुज़ाकरात में हर फरीक के मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। सऊदी अरब का ईरान अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम। खित्ते में कशीदगी कम करने के इकदाम की तारीफ, अमन के लिए कोशिशों को सराहा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है जंगबंदी और मुज़ाकरात से खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। चीन की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, चीन हमेशा सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात के हल और फौरी जंगबंदी का हामी रहा। तनाज़ात का हल फौजी कार्रवाइयों से नहीं, मुज़ाकरात से मुमकिन है। चीन का मकसद मशरिक़ वस्ता और खलीज में देरपा अमन कायम करना है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने भी अमेरिका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ में टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। कतर के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुज़ाकरात और सफारती कोशिशों पर ताज़ा पेशरफ से आगाह किया। दुनिया भर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान को नोबेल इनाम देने की आवाजें बुलंद। साबिक इटालियन वज़ीर-ए-आज़म पाओलो जेंटिलोनी ने कहा, पाकिस्तान नोबेल इनाम का हकदार है। दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने बयान में कहा, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब समेत सालसी करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। 2 हफ्तों की जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अहम मौका फराहम करेगी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान ने जंगबंदी को मुमकिन बनाने में मौसर और सिफारती किरदार अदा किया। जर्मन चांसलर फेडरिक मेर्स का सालसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का भी ईरान का अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम। यूरोपीय कमीशन के सरबराह खारजा अमूर काया कालास ने भी कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, इसहाक डार से बात करके इब्तिदाई मुआहदे के हुसूल पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सरबराह यूरोपीय कमीशन अर्सला वान का ईरान अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम। सालसी कराने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया की मईशत तबाही से बच गई। बहाली की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों ने एक ही रोज में 1000 अरब रुपए से जायद कमा लिए। 100 इंडेक्स में 14,100 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे पर ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। चीन, जापान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 5% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2% की तेजी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 3% का इजाफा। फिलिपाइन के स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी। थाईलैंड इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा इजाफा। अपनाए हरमुज खुलने की उम्मीद पैदा होने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में कमी। फी बैरल कीमत $94 हो गई। WTI खाम तेल की कीमत में भी कमी। $95 फी बैरल फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 15,700 रुपये बढ़कर 5,04,162 रुपये हो गई। चांदी की कीमत 440 रुपये बढ़कर 8,184 रुपये फी तोला हो गई।
वज़ीर आला पंजाब का ईरान अमरीका जंगबंदी में कामयाबी पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की कामयाबी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाज़ुन का मुजाहरा करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकनार होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी जंगबंदी कराने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहते हैं, पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने मुल्क की सिफारती साख को आलमी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम किया। आलमी बरादरी को एक मस्बत पैगाम दिया कि अमन ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के सिफारती काविशें मुस्तकबिल में भी तनाज़ात के पुरअमन हल की राह हमवार करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की मुज़ाकरात की कोशिशों को सराहता हूँ। जंगबंदी हमारे खित्ते और दुनिया के लिए मुश्तरका खुशहाली का बाइस बने। शाबाश पाकिस्तान। दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की मोतरफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गया। भारत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शोहरत का डंका। भारतीय तज्ज़ियाकारों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की सिफारतकारी की तारीफ। भारतीय तज्ज़ियाकार का कहना है, मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार कर देंगे। आज सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान का नाम है। सिफारतकारी में भारत और मोदी का नामो निशान तक नहीं।